हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए पीजीएटी का फॉर्म आ चुका है, जो आप पीजी कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो सीयूईटी दिया था। अगर आपका किसी भी कारणवश ऐसा लगता है कि सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इलाहाबाद, मैं कहूँ तो इलाहाबाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फैकल्टी और चीज़ें कराई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बताने आया हूँ कि इलाहाबाद के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कोर्स का क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही मैं बताने आया हूँ आपको। थोड़ा सा अगर आप इधर के एरिया के हैं तो आप पीजीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। सेंटर के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन होगी कि ऑनलाइन। चलो तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें है इस फॉर्म में खास। तो देखो यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे कैटेगरी बनाया गया है कोर्स के लिए। PG81 करके है और PG82 करके है। तो मैक्सिमम लोग, जैसे आप बॉटनी जूलॉजी के लिए हैं तो PG81 में आएंगे, जिसके लिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस में है, तो 1000 लगेगा आपका फॉर्म का फी। ठीक है, फॉर्म का फी कितना लगेगा? 1000 लगेगा ना। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 500 लगेगा। देखो PG82 ये जो ब्रोचर है 104 पेज का है, तो ये हमने ग्रुप में दे दिया है, आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। कोई भी दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट देखो क्या होगा। जो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, ये सबसे है ना, तो उनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। मतलब किसी किसी का, जिनका मतलब चांस के ऊपर है कि आपका किस सेंटर में पड़ा है, तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन भी हो जाए या हो सकता है कि ऑफलाइन भी हो जाए। तो ऑफलाइन होने का मतलब, तो आपको शायद पेपर मिल जाए ऑफलाइन होगा तो। अगर OMR सीट पे होगा तो पेपर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इलाहाबाद का PYQ अवेलेबल ही नहीं हो पाता। भोपाल, कोलकाता, पटना, ये सब जगह ऑनलाइन होगा, तो वहाँ से पेपर मिलना तो मुश्किल है। अब देखो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म का डेट कब से है। तो फॉर्म का डेट है 16 मई, यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब है? 5 जून है। 5 जून। हो सकता है कि इसके बाद भी डेट बढ़ाएं लेट फी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं? एडमिट कार्ड मतलब टेस्ट के डेट से, मतलब टेस्ट का डेट है 3rd वीक ऑफ द जून। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना 1 2 3, मतलब इसमें बॉटनी आ जाएगा। ये जो लिस्ट दे के रखा है ना, बायोकेमिस्ट्री देखो लास्ट में है, तो सब वही है। 3rd वीक ऑफ जून में सब होने वाले हैं। तो मान के चलो आपका 15 से 25 जून के बीच में आपका ये एंट्रेंस होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, देखो यही चीज है ना, लिस्ट 1 2 3 4 5 करके दिया गया है। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 में तो जैसे हमारे जो चैनल पे आप सब है तो आपको काम का नहीं है। लिस्ट 2 में देखो आपका मेन चीज है बॉटनी है, आपका जूलॉजी है लिस्ट 2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देखेंगे तो आपका भी है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री के लिए, देखो क्या है, लिस्ट 5 में है, तो इसके लिए 1500 रुपये का आप इसके लिए भर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा फी चार्ज करेगा एंट्रेंस के लिए। और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे रुको, मैं स्क्रॉल करके आता हूँ। रिजर्वेशन ये सब तो आपको पता ही है कि क्या कैसे होता है। बस आप बढ़िया से पेपर दे के आइए, इन चक्करों में नहीं, आप टॉप रैंक के साथ, टॉप नंबर के साथ सिलेक्ट हुई। ठीक है, ये सब नहीं देखना चाहिए कि कितना। भाई आप पढ़ते हो, सब लोग पढ़ते हो, सिंपल, सब लोग पढ़ते हो तो आप बढ़िया करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्क डिडक्शन का। तो आप देखिए, आपने चाहे जितना नंबर ला दिए, अगर आपका 2000, अगर आप एक साल पहले मतलब 2023 में हैं, 2023 में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मतलब एक साल गैप लेके अगर आप इलाहाबाद का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपका जितना नंबर पाओगे, मतलब 100 नंबर आपका आ रहा है, तो उसमें से कितना नंबर, 5 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपका 2 साल का गैप है तो 10% कट जाएगा। अगर आपका 3 साल का गैप है तो 15% या मैक्सिमम 15% नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब देखो पैटर्न क्या रहने वाला है। 300 मार्क का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, 150 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दो। और यहाँ पे क्या है कि 50 क्वेश्चन जो रहेगा जीके और जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। मतलब देखो क्या क्या रहेगा यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। और ये जो टॉपिक है, इसको लेके बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सब ग्रुप डी हो गए, कहीं का भी जीके कहीं कोई भी सॉल्व करा रहा है, आप बस देखो ना ऐसे
जाओ जनरल अवेयरनेस गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे कोई भी क्लास मिल जाएगा, देख लेना। जनरल हिंदी में पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, सीक्वेंस दे देगा अरेंज करने के लिए, मेंटल एबिलिटी डायग्राम ये सब दे देगा, तो आराम से कर लोगे, अपने आप पे भरोसा रखो। सब देखो ये ना 50 क्वेश्चन है ना, दिमाग का खेल है, आराम से आप क्वेश्चन देखोगे, दिमाग लगाओगे, बन जाएगा। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड 2 मार्क। तो ये एक बात ध्यान देने वाली बात है कि बहुत लोग देखो जितना भी कितना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछने वाला है ना, आप 150 में से 150 करना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी चीज कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ने का कोई बात ही नहीं होता कि आप क्वेश्चन छोड़ के आए इस एग्जाम में, छोड़ना बिल्कुल मत। तो यही सारा चीज है। देखो मोड एग्जाम का आप बॉटनी जुलॉजी से तो ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन किसी में भी हो सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपका सीयूईटी में किसी कारण, मतलब देखो ना, मैं कहता हूँ सीयूईटी में आपका अगर 80-85 नंबर है फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप इधर इलाहाबाद आपके पास पड़ता है या आप इलाहाबाद आ सकते हैं तो एक बार फॉर्म भर दो। इलाहाबाद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब का दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूर मत जाओ, पास ही रहो, अच्छे यूनिवर्सिटी में रहो। हाँ, यद्यपि दिल्ली BHU JNU मिलता है तो ठीक है, और सारे पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इलाहाबाद भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो पहला ये चीज़ है कि आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है, 5 जून के अंदर भर देना। ठीक है, 300 नंबर के पेपर होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन होने वाला है रीजनिंग का, और 100 क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से, यानी कि बॉटनी का 100 या जुलॉजी का 100 या जो भी सब्जेक्ट आप भर रहे हो। तो बढ़िया से दो, और तैयारी के लिए देखो हम तो बता रहे हैं ना, बॉटनी के लिए तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारी यूट्यूब पे जो भी चीजें चलती हैं, जो भी पीछे का पॉइंटर सीरीज जो भी हमने MCQ सॉल्व कराया हुआ उतना कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हम डेली क्विज डिस्कशन करते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये इतना ही करना है।